वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। एंड हम इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर बात करने वाले हैं यूपीपीएससी के प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो आपका प्री एग्ज़ाम हुआ था 2023 का, उसका जो सीसेट का पेपर था, सीसेट के पेपर को जो पेपर 2 है बेसिकली आपका, और ये 2023 के अंदर कंडक्ट हुआ था। तो इसका जो ये पीडीएफ है, आपको इस पीडीएफ के अंतर्गत जो भी 100 क्वेश्चंस है उनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, उनकी डिटेल डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं डिटेल का मतलब ये नहीं कि मैं हर क्वेश्चन को करूँगा, बट यहाँ पर जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, जो एप्टीट्यूड रीजनिंग क्वेश्चन है, उनको हम प्रॉपरली सॉल्व आउट करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। बाकी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 100 क्वेश्चन हैं, सभी को हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। दिस इज ऑल्सो अ PYQ पार्ट। तो निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह को युक्त वाक्य में चुनिए। तो विराम चिन्ह में सबसे जो यहाँ पर सही है वो है यहाँ पर सुनो सुनो वह गा रही है। तो दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो राम नरेश गोबर गणेश, ठीक है। तो यहाँ पर सही बताना ना, तो राम नरेश, ओके देखिए है में देखिए बिंदी लगी हुई है, इस वजह से ये गलत हो रहा है। और राम लक्ष्मण, देखिए राम में कॉमन और लक्ष्मण में कॉमन, आई मीन कॉमा आना चाहिए, तो यहाँ पे कॉमा नहीं, राम में कॉमा और यहाँ पर लक्ष्मण में कुछ नहीं आना चाहिए था। क्या आप हरिद्वार से जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, ठीक है। तो जिस वजह से ये तीनों गलत हैं, बाकी ए ऑप्शन करेक्ट है। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया। मैं कौन सा वाच्य है यहाँ पर, में कौन सा वाच्य है बेसिकली, तो निर्देश दिया तो यह है कर्तव्य, कृत्यवाच्य, कृत्यवाच्य, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से वह वाक्य चुनिए जिससे सार्वजनिक विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। तो यह है कोई आदमी आ रहा है, ऑप्शन डी होगा यहाँ करेक्ट आंसर। अत्यधिक में कौन सी संधि है, अत्यधिक के अंदर हम बात करें तो ये होता है अति, ठीक है, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। तो इसके अंदर जो संधि है दिस इज कॉल्ड एज अ यन संधि, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर का होगा करेक्ट आंसर, यन संधि, ठीक है। जिन शब्दों से काम करना या हो पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम क्रिया कहते हैं बेसिकली। अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है, प्रभाव का अर्थ नहीं है, वो है आपका विग्रह, ठीक है। विग्रह, विग्रह शब्द प्रभाव का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अन्य शब्द की हम बात करें तो यहाँ पर महिमा और ये सब चीज़ें तो दबाव प्रभाव का अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है। दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। इनमें से विलोम शब्द का सही युग्म है, विलोम शब्द का सही युग्म कौन सा है, वो है अंकुचित और प्रसारण, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। और जो यहाँ पर सन्मुख है, सन्मुख का होगा विमुख, क्या होगा विमुख, ठीक है। और अल्पज्ञ का क्या होगा, अल्पज्ञ क्या होगा बहुज्ञ, सॉरी बहुज्ञ, ठीक। और सथावर, सथावर का मतलब यहाँ पर होगा चंचल, ठीक है। तो नहीं, सथावर चंचल ये तो ठीक है, बट मेरे ख्याल से आयोग ने ऑप्शन ए को करेक्ट आंसर माना है। चलिए ठीक है, हम भी यही मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो वो नहीं है हेम हिरण्य, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। और हेम हिरण्य जो है बेसिकली स्वर्ण का पर्यायवाची होता है। ये किसका होता है, स्वर्ण का, स्वर्ण का पर्यायवाची होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सही है, अच्छा जी ठीक है। तो टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द यहाँ पर कौन सा है, आग, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। तद्भव
ये बेसिकली जो शब्द है दिस इज तद्भव, और इसका तो इसकी बात करूँ मैं, इसका जो क्या बोलते हैं तत्सम, तत्सम शब्द होगा वो होगा अर्क। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सो इसमें से है बाजार, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब ये जो पद्यांश दिया गया है, मतलब पैराग्राफ है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं उनके आंसर्स को देखता हूँ। गद्यांश का जो शीर्षक सही है वो होगा यहाँ पर राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, ऑप्शन नंबर ए होगा 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 की हम बात करें, 13 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करता है। तो यह प्रगति करता है संस्कृति के बल पर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर प्रकृति का प्रयोग जो है वो नहीं हुआ है। ठीक है, प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की, प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की क्या है, भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। द्व्यरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है, तो 17वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अच्छी संगति, ऑप्शन ए। ठीक है, एंड 18वें लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ये आती है बुंदेली, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अवधि की किस अपभ्रंश से विकसित हुई। तो अवधि विकसित हुई है अर्धमगधी अपभ्रंश से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है, कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है। तो वह वाक्य है आपका यहाँ पर, उसे धोखा देकर लूट लिया। ठीक है, उसे धोखा देकर लूट लिया, उसे नहीं होगा यहाँ पर, जो शब्द होगा यहाँ पर होगा उसने, उसने धोखा देकर लूट लिया। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन था ये 21 नंबर। फिर आते हैं 22 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम नहीं है वो है आपका खार। ठीक है, खार, खार कौन सा शब्द है, खार एक तत्भव, तत्भव शब्द है। ठीक है, घोंघा बसंत मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है मूर्ख, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द जो है रवितनया नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर गंगा की बात हो गई, तो एक यमुना के पर्यायवाची की भी बात कभी आप पूछ लेते हैं। तो यमुना इंग्लिश में लिख देता हूँ यार, ठीक है, यमुना। ठीक, इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है आपकी रवितनया। ठीक है, और कालंदी, कालगंगा, भुजंगा, सॉरी भानुजा, और कृष्णा, तरणी तनुजा, ये क्या है पर्यायवाची किसके, यमुना नदी के हैं। ठीक है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है। ये स्थान है कंठ, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 है, तो पैसेज से रिलेटेड है, तो इसके आंसर्स को भी हम यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं ज़रा। 26 में पैसेज कुड मोस्ट प्रोबेबली बी अ पार्ट ऑफ स्पीच, ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द ऑथर national objective is to promote individual freedom and prosperity, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर कि द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन आर लाइक एनीवन एल्स, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अंडरलाइन वर्ड इन द विगोर मीन्स, विगोर का मतलब क्या होता है, यहाँ मतलब होता है फोर्स्ड या फोर्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। व्हाट इज द सिनोनिम
of the phrasal verb doing away with use in the passage. तो इसका जो मीनिंग है दैट इज द अबॉलिश. ठीक है. चेंज द वॉइस एंड सेलेक्ट द पैसिव वॉइस. ओके, पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है. समवन गेव हर बुल डॉग. सो अ बुल डॉग वॉज गिवन टू हर. ठीक है. एंड एयर इंडिया इज इशूइंग कंसेशनल टिकट्स दीज डेज. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर. ठीक है. नाउ 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर हम, तो ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ही एडमिट हिज मिस्टेक. सो ही एडमिटेड दैट ही मेड अ मिस्टेक. ही हैड मेड अ मिस्टेक. ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 34. Select the indirect speech. Okay, I said to him, let us go out for a walk. So यहाँ पर जो रहेगा, I suggest him that they should go out for a walk. Option number A होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Which of the following is correctly punctuated? So यहाँ पर हम बात करें तो होगा What is a beautiful painting? Did you paint it? ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड विच इज़ अपोजिट मीनिंग टू द रिसीट. सो इसका जो अपोजिट मीनिंग होता है वो होता है एडवांस. ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड. मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है यहाँ पर? दैट इज द डिसीज. दैट इज यहाँ पर जो स्पेलिंग होगी DECEIVE, ये होगी करेक्ट स्पेलिंग. एंड बेस्ट एक्सप्रेशन फॉर दिस अंडरलाइंड वर्ड, I am like a dog in the wheel of a company. No, I am a unimportant person of the company. ऑप्शन डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 39-40. सो करेक्ट वर्ड फ्रॉम द एक्सप्रेशन बिलिंग द अंडरलाइन. ओके, पंक्चेंट. ओके, दीपक हैज़ पंक्चेंट फॉर हिज फाइन पोएट्री. सो यहाँ पर जो रहेगा करेक्ट आंसर दैट इज द लाइकिंग फॉर हिज फाइन पोएट्री. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. द डैश इज यूज्ड टू इंडिकेट abrupt stop and change the thought and to resume the scattered subject. ठीक है, तो दोनों रहेंगे यहाँ पर. तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं हम. ओके, सो अब आगे हमारे कुछ रीजनिंग मैथमेटिक्स क्वेश्चन उन्हें देखते हैं. तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है 41 नंबर. फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, गिवन चीज़ें. अब देखिए इसको मैं इधर इस तरफ को सॉल्व करता हूँ. तो देखिए AXCZ. तो देखिए AXCZ, तो यहाँ पर देखिए AXCZ. ठीक है, तो A दैट मीन्स 1, X आएगा 24 पोजीशन पे, C आएगा 3rd पोजीशन, दिस इज 26 पोजीशन. ठीक है. एंड A और Z को जब आप ऐड करते हो तो 27 मिलता है. X और C को ऐड करते हो तो 27 आपको मिलेगा. ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है. ओके, आगे देखते हैं. JOKQ. ठीक है, यहाँ पर आपको 15, not 15, that is 10, 15 एंड 11 एंड 17. तो फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करते हैं तो 27, इसको और इसको ऐड करते हैं तो 26 बन रहा है. तो दैट इज़ डिफरेंट, नॉट द सेम. सेम नहीं है, डिफरेंट आ रहा है. चलिए ठीक है, आगे को देखते हैं. TBVD. तो यहाँ पर क्या है आपका 22 और D. देन यू आर नॉट D, यहाँ पे आपका 4 होगा. ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं 24, दिस ऐड 24, सेम है. ओके, नाउ हमारा एक और टर्म था FRHT. तो F का क्या होता है 6, 18, 8 एंड 20. इन दोनों को ऐड करते हैं 26. इन दोनों को ऐड करते हैं 26. आपको क्या निकालना था? ऑड वन. तो ऑड कहाँ पर है? ये सेकंड वाला टर्म. ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. गॉट इट? किस तरीके से आंसर आया है? ओके, आगे देखते हैं.
ब्लाइंड और नॉट ब्लाइंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए ये दोनों क्या है, क्वालिटी है, तो क्वालिटेटिव डाटा होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, मोड निकालते हैं, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, तो 44 को इस तरह सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम बात करें क्या लिखा हुआ है, 11 ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है, तो 11 ऑब्जर्वेशंस को आप मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई के बाद अगर जे एंड के, ये हो गई 11 हो गई ना, ई हो गई और ये 6 11, हाँ ठीक है, ये 11 ऑब्जर्वेशंस हो गई, ओके। इफ़ 10 एंड 9 आर रिस्पेक्टिव अर्थमेटिक मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन इवन एंड ऑड प्लेसेस। अच्छा जी, तो पहले तो ये ऑड प्लेस है, जहाँ पे मैंने नीचे की तरफ लाइन लगाई है, ये सारी क्या है, ऑड प्लेसेस हैं, इनका सम या इनका मीन बेसिकली 10 है। पहले तो इसका ये जो क्रॉस लगा रखा है मैंने, इवन की बात करें तो इवन वाले का कितना है, 10 है, और ऑड वाले का अर्थमेटिक मीन कितना दिया हुआ है, 9। तो चलिए सबको कर लेते हैं, तो मतलब बी प्लस डी प्लस एफ एंड क्या हो गया, बी डी एफ प्लस एच प्लस ऑफ जे, 5 है, तो ये कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। फिर है आपका ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी आई प्लस और हमारा लास्ट में क्या है के, ये कितने हैं, 6 हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू 9, ये दिया गया है, ठीक, यही चीज़ दी गई है ना। अब देखिए इसको जब आप इक्वेट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा कितना, 50, ये हो जाएगा दैट इज 54, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कहा गया है, प्लेस देन द मीन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन, अब इन सभी 11 का ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है, ठीक है, तो मतलब सिंपली है 50 प्लस 54 बाई 11 दैट विल कम 104 बाई 11, ये आपका कितना आएगा, 9.45 आ जाएगा, देखिए 9.45 है कहीं, ऑप्शन सी यहाँ पर हो गया क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है, चीज़ क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर, इफ़ द एरिया ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन इज इंक्रीज्ड बाय 100%। अब देखिए किसी भी कोन का एरिया 100% बढ़ गया है, ठीक है, बेस का एरिया बढ़ा गया है 100%, वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ेगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप ये मान लीजिए एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, और जहाँ पर आर आप मान लीजिए 10 होगा, सपोज 10 मान लीजिए, तो पाई आर स्क्वायर दैट मीन्स 100 पाई हो गया एक तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि एरिया बढ़ गया है 100 टाइम्स, तो दैट मीन्स ये कितना हो गया, दिस एरिया विल बिकम्स 2 इंटू 100 पाई, यही हो गया ना, ठीक, तो 200 इतना ये पाई। अब यहाँ पर जो पाई आर स्क्वायर है एरिया इज इक्वल्स टू 200 पाई है, तो यहाँ से आप आर निकालो, पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200 मिल गया आपको, ठीक, जब आर स्क्वायर इक्वल्स टू 200 मिल गया, दिस इज़ द एरिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर वॉल्यूम की, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है वॉल्यूम, तो जब हम बात कर रहे हैं कोन की, तो कोन के वॉल्यूम की जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पर जो शुरुआत में हम जो इनिशियल एरिया था उस हिसाब से बात करें, तो यहाँ पर पाई होगा, आर कितना होगा, 100 होगा, सॉरी 10 होगा, 10 स्क्वायर एच होगा। अब यही चीज़ नया वाला जो वॉल्यूम न्यू होगा बढ़ा हुआ 1/3 इंटू 200 एच हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भैया 2 गुना था ये, ठीक है, या 100 एच होगा वहाँ 200 एच हो जाएगा, ठीक, साथ में ये पाई तो है ही आपका। अब ये चीज़ें आ गई, अब इनमें क्या निकालना था आपको, इंक्रीज़ कितना हुआ, तो इंक्रीज़ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यू हैव टू डू 1/3 पाई 200 एच माइनस 1/3 पाई 100 एच अपॉन 1/3 पाई 100 एच, ठीक है। देन अब क्या मिलेगा, 200 माइनस 100 अपॉन 100, ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। बाकी इतना हिस्सा और एच वाला हिस्सा बाहर निकाल के आउट कर दो, तो आपको क्या मिल गया, ये हो गया 100/100, दैट मीन्स आपको क्या मिल गया, 100%, 1 ही तो हो गया सिंपल सा, ठीक है, 100% हो गया, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्लियर, 45 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 पर, द सेमी डायमीटर
of a the semi diameter of base of two cylinder are A and B in the ratio इतना दिया हुआ है, ठीक है। हाइट आपको दी गई है रेशियो n:1 में, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर A इज 3 times ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर B, देन द वैल्यू ऑफ n आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर एक रेशियो बनेगा वॉल्यूम ऑफ A अपॉन वॉल्यूम ऑफ B, ठीक है। सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो दैट इज पाई आर ए स्क्वायर एच ए, और दूसरा रिलेशन रहेगा पाई आर बी स्क्वायर एच बी, ठीक है। तो ये ए के लिए और बी के लिए, दोनों के लिए हो गया। अब यहाँ पर वी ए अपॉन वी बी चल रहा है हमारा, साथ साथ यहाँ पर क्या चलेगा, आर, देखिए पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, आर ए अपॉन आर बी का होल स्क्वायर है यहाँ पर, और एच ए अपॉन एच बी है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ चल रही है। अब देखिए ये जो कहाँ गया हमारा 3:2 का रेशियो, सॉरी इसका वॉल्यूम का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3 times इन द वॉल्यूम ऑफ बी, तो मतलब 3:1 का ये रेशियो दिया गया है। रेडियस का रेशियो दिया गया है सेमी डायमीटर, है ना, तो ये दिया गया है 3:2 का, जो कि स्क्वायर में है, साथ में एच ए और एच बी दिया हुआ है, सॉरी एच ए और एच बी, एक मिनट, हाइट का रेशियो भी दिया हुआ है आपको साथ में n/a, ठीक है। एक सेकेंड, इसे रहा, ओके, तो यहाँ पर हाइट का रेशियो n/1 दिया हुआ है, ठीक है। अब निकालना क्या था आपको, n निकालना है, सिंपल है, सॉल्व आउट करोगे तो n की वैल्यू आएगी 4/3, 4/3 कहीं पर है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 46, ठीक। चलिए आगे बढ़े हम, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 25%, ठीक है, सिलेंडर का रेडियस जो है 25% हमारा क्या हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है। चलिए जी बढ़ा देते हैं। एंड देन बाय हाउ मच परसेंटेज ऑफ द हाइट मस्ट बी रिड्यूस सो दैट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके, हाइट कितनी रिड्यूस होगी, ठीक है। चलिए इसको अब देखें, अगर जो 40 कहाँ गया हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई, एक इसको रबी करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पर आप मान लीजिए रेडियस कितना है 10, और हाइट भी आप मान लीजिए 10 है सपोज, तो वॉल्यूम कितना हो गया, ये हो गया 1000 पाई हो गया, रखोगे वैल्यूज़ को तो आपको ये मिल जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर कहा है कि रेडियस जो है वो इंक्रीज कर गया है 25%, ठीक है। तो आर कितना हो गया, जो इंक्रीज रेडियस हो गया वो हो गया 25%, मतलब 10 माना था तो 12.5 हो गया आपका डायरेक्टली, तो v इज इक्वल्स टू 12.5 हो गया, तो मतलब आई मीन पाई आर स्क्वायर एच है, और यहाँ पर वॉल्यूम आपको पता है 1000 पाई है, और यहाँ पर आपने रखा है पाई, यहाँ पर आप रखते हैं 12.5 इंटू एच कितना है वो पता नहीं हमें, ठीक है, और ये कितना है स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका पाई तो कैंसिल आउट हो गया, एच बनेगा आपका 32/5। अब 32/5 को अब जब डिवाइड करोगे देन यू विल गेट, सॉरी 6.4, ये आ गया एच आपका, पहली बात तो एच आई अब ये, ठीक है। हाइट आ गई, अब हाइट में यहाँ पर क्या था कि इंक्रीज कर रहा है ना, रिड्यूस कर रहा है, तो मतलब जो आपने माना था उसमें से तो पहले तो आप रिड्यूस करोगे, तो 10 माइनस 6.4 को रिड्यूस करते हो देन यू विल गेट 3.6, तो 3.6 दैट मीन्स 36% जो है वो हाइट में रिडक्शन देखने को मिलती है, तो दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर हो गया क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, इफ बोथ द स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ अ 3 डिजिट नेचुरल नंबर है बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन द सम ऑफ देयर डिजिट मस्ट बी, ओके। अब देखो इसके लिए क्या करो, इसमें एक 3 डिजिट नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं, उस नंबर का क्यूब रूट भी आना चाहिए और स्क्वायर रूट भी आना चाहिए। हम इसको 18 को उठाते हैं, पहले 18 को उठाओ, पहले उल्टा चलते हैं, 18 को उठाया, 18 को स्प्लिट किया 9 इंटू 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 किया, तो 9 प्लस 9 तो कर रहे हैं बट ये टू डिजिट का नंबर बन रहा है ना। तो अब इसको एक 9 को और तोड़ दो, तो आगे वाले 9 को तोड़ते हैं, तो 2 प्लस मल्टीप्लाई क्यों करो बार बार, 2 प्लस 7, ये इसको ऐसे लिखो 7 प्लस 2 प्लस 9, ये जोड़ कर कितना होता है 18 होता है, ठीक है। अब ये 7 to 9
किसका क्यूब आता है और किसका स्क्वायर आता है ये बताओ सीधा सीधा। 9 का क्यूब निकालोगे तो क्या होगा, 729 आता है, और 27 का स्क्वायर निकालोगे तो 729 ही आता है। यही तो पूछा था, ऐसा टर्म ही तो बताना है आपको जिसका क्यूब सेम हो, स्क्वायर सेम हो। तो ये वही वर्ड है हमारा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए HCF, ओके चलिए इसे रब करते हैं फिर बात करते हैं आगे। HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 25। 2 नंबर्स का HCF आपको दिया गया है 25 है। ठीक है जी, यहाँ पे लिख लेते हैं HCF कितना है 25। ठीक, अदर फैक्टर्स ऑफ LCM, अच्छा अदर फैक्टर ऑफ LCM दिया गया है 14 और 15। ठीक है जी, तो पहला जो टर्म है फर्स्ट टर्म आप निकालो, तो 25 गुणे 14, सेकेंड टर्म निकालो 25 गुणे 15, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 350 और दूसरा मिलेगा 375। अब इन दोनों का क्या निकालना था, सम ऑफ द नंबर, इन दोनों को जोड़ दो, ये दोनों टर्म्स को, कितना हो गया 725। तो आंसर है कहीं ऑप्शन बी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 49। चलिए आगे, सॉरी 49 के बाद हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन हमारा है 50। चलिए ठीक है जी, 50 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। चूज द सेट ऑफ नंबर्स दैट आर अल्टरनेटिव फ्रॉम द सिमिलर। ओके, अल्टरनेटिव बताना है। देखिए सबसे पहले 6, देखो 6 × 6 36, और 36 को उल्टा कर दिया 63 हो गया। ऐसा निकालना है आपको। तो यहाँ देखिए 8 8 का 64, और 64 को उल्टा कर दो 46, ऑप्शन ए मिल गया हमें करेक्ट आंसर। सिंपल था। ओके, अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। तो इसमें पूछा गया है इफ़ द LCM एंड HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल आर x + 1, ओके LCM एंड HCF, अच्छा एक LCM है दूसरा HCF है, ठीक है। देन द अदर पॉलिनोमियल इज इतना, द अदर, ओके मतलब 2 पॉलिनोमियल हैं, 2 का HCF और LCM दिया गया है, एक पॉलिनोमियल दिया गया है और आपको अदर पॉलिनोमियल बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, LCM × HCF इज इक्वल्स टू फर्स्ट पॉलिनोमियल इंटू सेकेंड पॉलिनोमियल, यही करना है आपको। तो चलिए करते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पर है x + 1 ब्रैकेट में, साथ में x² + 6x + 8। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। इसके साथ में इंटू में क्या आएगा, मल्टीप्लाइड में x + 1 आएगा। ठीक, इज इक्वल्स टू जो हमारा एक टर्म दिया हुआ है x² + 5x + 4, और इनटू में सेकेंड टर्म जो हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, इनको हम क्या करेंगे, स्प्लिट आउट करते हैं थोड़ा। ठीक है, x + 1 है, इसको स्प्लिट करोगे, x² था तो x² + 4x + 2x + 8, ये चीज़ हो गई, और साथ में मल्टीप्लाइड में है x + 1। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं सिर्फ। ठीक है, राइट को हम बाद में करते हैं, पहले लेफ्ट को निपटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका फैक्टर बनेगा x + 1 बनेगा एक, तो दूसरा क्या बनेगा x + 1 और x + 4, और इधर बनेगा x + 2, ये चीज़ें बनेंगी लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड को देखते हैं, तो यहाँ पर जब आप फैक्टर करोगे तो x + 4 और बनेगा x + 1 और इनटू सेकेंड टर्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या होगा कहानी में, एक मिनट, हाँ एक सेकंड, ये तो हमने लेफ्ट था और साथ में ये भी तो है हमारा, इसको क्यों छोड़ दिया, x + 1। ठीक है, अब यहाँ बन गया हमारा x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई ये वाला जो टर्म है x + 4 और x + 3, नहीं x + 2 इज इक्वल्स टू x + 4 और x + 2, ये चीज़ बनी इनटू सेकेंड टर्म। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, ये वाला नहीं, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ कर दी भाई, एक सेकंड देखो दूसरी तरफ 2 कहाँ है, नहीं एक तो ये हो गया, x + 1 है यार, 2 थोड़ी है, 2 नहीं है 1 है, ये तो 4 वाला हो गया और एक ये 1 वाला, इससे पावर कैंसिल हो गई। तो हमारा क्या बन गया, सेकेंड टर्म बन गया x + 1 और दूसरा हो गया x + 2, ये 2 टर्म्स बन गए। इन दोनों को जब आप सॉल्व आउट करोगे तो आपको मिलेगा x² + 3x + 2। ठीक है, देखो कहाँ पर है ये ऑप्शन में, ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है बट थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो गलती नहीं होगी, अदरवाइज गलती होने के चांसेस हैं,
क्योंकि लंबा क्वेश्चन होता है थोड़ा सा ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। चलिए आते हैं अब 52 नंबर क्वेश्चन पे। इफ़ आफ्टर सेलिंग 30 पेन्स, 30 पेन बेचने के बाद द सेलर ऑब्जर्व प्रॉफिट ऑफ सेलिंग पेन्स ऑफ 10, एक मिनट, द सेलर ऑब्जर्व द प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स, देन द प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा इसने कि 10 पेन्स का जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर होगा 30 पेन्स का सेलिंग प्राइस माइनस 30 पेन्स का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये चीज़ बन रही है यहाँ पर। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 30 ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 20 ऑफ सेलिंग प्राइस आपको मिलता है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो सेलिंग प्राइस के साथ में मिलेगा वो मिलेगा 2:3 का, ठीक। जब इसका आप परसेंटेज निकालोगे 3 - 2/2, दैट विल कम्स 1/2 इंटू 100, सो दैट विल बी द 50% प्रॉफिट आपको यहाँ मिल रहा है। ऑप्शन बी हो गया क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पे देखते हैं। इफ़ टू डॉग्स स्टार्ट रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दो डॉग्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में रन करना चालू करते हैं सर्कुलर पाथ में। एक सर्कुलर पाथ ले लीजिए, ठीक है। एक पॉइंट है यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस तरफ से एक इधर को जाएगा और एक इधर को जाएगा, ठीक है। चलिए, और सर्कुलर पाथ का जो डायमीटर है, बेसिकली डायमीटर दिस इज 7 मीटर, ठीक है। विद स्पीड एक जो है 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे है, दूसरा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे, ठीक। ये स्पीड्स आपको मिल गई। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मैक्सिमम डिस्टेंस, कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम डिस्टेंस पर पहुंचने में, ठीक है। तो ये आर की बात करें तो पाई आर होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पीड है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये फॉर्मूला तुम्हें पढ़ा है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को। तो स्पीड क्या है आपकी यहाँ पर, देखो स्पीड क्या है 2.5 + 3 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है आपकी यहाँ पर दैट इज पाई आर, और टाइम कितना है टी है। तो ये हो गया 5.5 इज इक्वल्स टू पाई, आपको 22/7 है। आर कितना है, आर है 7/2 बटे टाइम, आपको ही निकालना है। तो टी कितना हो गया यहाँ पे, टी निकलेगा 2.2 सेकेंड्स है, 2 सेकेंड्स है, 2 सेकेंड्स है, नॉट 2.2, 2 सेकेंड्स। दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस तरीके से इसको करना था, ओके। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एक्स मैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 days, आफ्टर एडिंग 5 extra men, 10 days आर सेव्ड, देन 30 men विल कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी टाइम, ओके। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि एक्स मैन कोई काम कर रहे हैं 40 दिन, जो कि बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है, x + 5, यहाँ पर ऐड हुए थे ना लोग जिन्होंने काम कंप्लीट करना है 30 में, ठीक। तो अब यहाँ पर जो 4x है, ये जो 4x 40 का ना, ठीक है, 4x इक्वल्स टू ये 3x + 15 ये आ जाएगा। सो यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 15, ठीक। x आपका 15 आ गया, आपको निकालना था कि 30 लोग कितना काम कर रहे हैं। अब ये जो x है इसी x को उठा के ऊपर रख देने का है। देखो क्या करेंगे हम, देखो x के लिए अब जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी 30 × डेज, कितने दिन में काम कर रहे हैं, कौन कितना काम, वही काम जो x + 5 कर रहा था कितने दिन में, 30 डेज में। जब यही चीज़ है तो x क्या है यहाँ पर 15 है, तो ये 15 50 हो गया, और 50 नहीं सॉरी 20 हो गया, 20 और 30 कितना होता है 60 होता है, और 60 और ये नहीं 60 क्यों हो गया 600 हो गया ना, 600 हाँ। और उसके बाद मतलब 30 डी जो है आपका आ जाएगा 20 डेज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन मिलेगा सी का आंसर, डी आपको मिलेगा 20, ऑप्शन क्या हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, ये दिए गए हैं रिस्पेक्टिव एलसीएम एंड एचसीएफ, ये हैं। आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है। तो लार्जेस्ट नंबर के लिए क्या करना है आपको, देखो एचसीएफ दिया हुआ है ना 40, तो 3 × 40 करो,
4 × 40, 5 × 40, तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर आएगा? ये आएगा 200, ये आएगा आपका 160, दिस इज 120। सबसे बड़ा क्या हो गया? ऑप्शन डी, बी हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका क्या है? करेक्ट है। इट इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, नो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, ये गलत है। तो दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रमोट्स एन इंडिविजुअल टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ओनली विद इट्स इमीडिएट सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स? 57 की बात करें तो यहाँ पर होगा सिंगल चेन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है। यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन इज अ यूजफुल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल करेक्ट है। बिकॉज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन हैज़ नो प्रूफ दैट व्हाट हैज़ बीन कम्युनिकेटेड, ये भी करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, तो दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर मुझे लगता है। Internal conflict that occurs when people receive information incompatible with their value system is known as. So this is known as the cognitive dissonance. Option number A is the correct answer. Which of the following is not a type of informal communication? So यहाँ पर आपका circular is not an informal communication. Option D होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। सो यहाँ पर आपसे पूछा है clarity of communication is essential for the effective communication process. So यहाँ पर जो है पहला assertion तो ठीक है, because of adequate timing, adequate C and the timing is not essential for effective communication process, ये गलत है आपका। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सेलेक्ट वन अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द वे ऑफ डीलिंग विद द रूमर्स। सो यहाँ पर होगा कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट फ्रॉम द लीडर्स ऑफ कम्युनिटी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 63। ओरिजिनली हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। सो ये डेवलप किया है किसके द्वारा? दिस इज डेवलप्ड बाय द एरिक बर्ने। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो नॉट पूछा गया है, दैट इज द बॉडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65। इन द कम्युनिकेशन मॉडल द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द आइडिया इनटू मैसेज इज नोन एज द दैट इज कॉल्ड एज एनकोडिंग। ठीक है, अरेंज करना है इनको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस को इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले आएगा सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद मैसेजिंग होगी, देन एनकोडिंग होगी। एनकोडिंग कहाँ है हमारा? एनकोडिंग नहीं है, तो एनकोडिंग की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? एक मिनट, रिसीवर चैनल, एक सेकंड, एक मिनट, लास्ट वाले को देखते हैं। सबसे लास्ट में आएगा फीडबैक। ठीक है, दैट इज 6 पॉइंट। ठीक, तो फीडबैक के पर आएगा नॉइसिंग 5 एंड रिसीविंग आएगा फिर आपका 4th पे। ओके, चैनल आएगा फिर आपका यहाँ पर 3rd में। ठीक है, तो ये बनेगा, तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग। सो यहाँ पर दैट इज pursuance is not a component of listening, that is अनुनयन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 89। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 87 नहीं, एक मिनट, 87 हुआ ना, 88 की बात करते हैं। पैरा लैंग्वेज इज रिलेटेड टू, पैरा लैंग्वेज इज रिलेटेड विद द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है, ओके, ये रीजनिंग है। इसमें आपसे पूछा गया है कि श्याम इज़ अ फ्रेंड ऑफ राम एंड पॉइंटिंग टू द मनीष, श्याम आस्क्ड राम हु इज़ ही। राम सेड हिज सन इज माई सन्स अंकल हु इज़ रिलेटेड विद द राम। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो बनेगा आपका डायग्राम, वो बनेगा राम, दैट इज राम, ठीक है, यहाँ पर होगा सन,
नीचे यहाँ पर नाम नहीं लिखा गया है इसका, और यहाँ पर भी एक व्यक्ति होगा जो मेल पर्सन है, एंड मनीष यहाँ पर आएगा, मनीष जो कि सन है इस व्यक्ति का, और मनीष इज सन ऑफ दिस पर्सन ऑल्सो, एंड ही इज़ द बेसिकली अंकल। ठीक है, तो यहाँ पर मनीष जो है वो राम का क्या लग रहा है, दैट इज़ द बेसिकली यहाँ पर आपका क्या लग रहा है, फादर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। इफ़ 31 ऑफ मार्च 2008 इज़ अ मंडे, देन व्हाट डे 31 ऑफ मार्च 2011। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2008 के मार्च से, फरवरी होता तो चेंजेस हो जाते हैं, बट मार्च की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक दिन बढ़ेगा हर साल। ठीक है, तो यहाँ पर मंडे था तो ट्यूसडे हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, थर्सडे। ठीक है, एक मिनट, मंडे था ही 2008 में मंडे, ट्यूसडे में 9, और 10 में हो गया थर्सडे वेडनेसडे, और यहाँ पर हो गया 11 में थर्सडे। ठीक है, तो 11 में थर्सडे हो गया ना। ठीक है, तो थर्सडे दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर ईयर एज 2009। तो यहाँ पर आपका 2015 रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 72, ऑल बॉयज आर ट्रूथफुल एंड कमल इज अ बॉय। ठीक है, देखो कमल इज अ बॉय, देखो ऑल बॉयज आर ट्रूथफुल। ठीक है, मतलब बॉयज आर ट्रूथफुल। ठीक है, एंड कमल इज अ बॉय, कमल अंदर आ गया भाई, सबसे अंदर आ गया कमल। ठीक, तो कमल इज अ ट्रूथफुल, करेक्ट है आपका ये। ऑल ट्रूथफुल पर्सन आर बॉय, ऑल ट्रूथफुल पर्सन आर बॉय, ये नहीं है, ये तो गलत है। तो केवल सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए की। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 73, देर इज अ क्लॉक दैट इज 3 minutes लेट ऑन संडे 2 PM and it's 5 minutes fast on Tuesday on 2 PM. What did clock show the right time? Okay, right time आपकी क्लॉक कब शो कर रही है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर जो एक चीज़ आपको करनी है कि 8 मिनट आपको ध्यान रखना है कि 8 मिनट के डिफरेंस में, सॉरी 8 मिनट के डिफरेंस पर, ठीक है, 48 आवर्स जो है वो घड़ी आगे चली जाएगी। ठीक, तो 3 मिनट के डिफरेंस के लिए, 3 मिनट के डिफरेंस के लिए ये 48/8 इंटू 3 ये होगा। इसको जब आप शॉर्ट आउट करोगे तो 18 आवर्स आगे होगी, 18 आवर्स आगे। अब जब 2 बजे 3 मिनट लेट थी तो भाई 18 घंटे आप जोड़ दो इसमें, 2 बजे में 18 घंटे जोड़ दो। 2 बजे मतलब हम बात कर रहे हैं दोपहर के PM में, तो जब इसको आप जोड़ोगे तो 8 बजेंगे सुबह के, और ये था संडे। ठीक है, तो संडे का दोपहर का टाइम था, तो अब हो गया मंडे, तो मंडे सुबह 8 बजे, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, द रिलेशन दैट इज देयर बिटवीन 6 and 16 रिमीन्स द सेम बिटवीन 12 एंड सेम रिलेशन। ओके, 6 और 16 के बीच में क्या रिलेशन है भाई? 6 और 16 के रिलेशन को चेक करेंगे तो 6 का रिलेशन, 6 से 16 बनाना है हमें, है ना? तो 6 से 16 जब बनाना है हमें तो 6 इंटू 3 18 -2 ये बनेगा आपका। ठीक, वही 12 इंटू 3 दैट इज 36 -2 दैट इज 34। ऑप्शन है कि देखो मिल गया, ऑप्शन सी हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन, देर इज अ नंबर ऑफ सीरीज गिवन इन बिलो। ओके, नेक्स्ट नंबर आपको सीरीज का बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। 70 कौन सा था हमारा? 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या बनेगा, इसको क्या करो आप, 1 है जो, तो 1 0 5 8 17 एंड 24 इस तरीके से है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 0 कितना हो गया? 1 ही होता है।
1 एंड 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो गया 0 होगा, ठीक है। देन प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, देन आप प्लस कर दो वापस से, 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 हो गया, एंड यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 1 9 माइनस 1 ये हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 1 17 हो गया, 5 का स्क्वायर माइनस 1 25 हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस 1 37 हो गया। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। कॉलेज स्टूडेंट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। नहीं, ये स्टेटमेंट तो आर्गुमेंट मुझे ठीक नहीं लगती है कि रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा स्टेटमेंट है, सॉरी स्टेटमेंट है ये, ओके। आर्गुमेंट को देखते हैं। येस कॉलेज स्टूडेंट शुड बी कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी, नहीं कॉन्सेंट्रेट तो करना चाहिए बट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी रहनी चाहिए, तो ये तो मुझे नहीं लगता ठीक है। येस कॉलेज स्टूडेंट्स बिकमिंग बैटल ग्राउंड ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज, ये करेक्ट है आपका। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 77, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मीनिंगफुल सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपकी आएगी साइकिल, साइकिल, साइकिल से आप क्या करो, कार ले लो, नहीं साइकिल से क्या ले लो, कार ले लो, ठीक है। कार के बाद आप ले लो बस, बस कहाँ गई 4, और या फिर ट्रेन ले लो, सॉरी नहीं 3 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया है ना, ट्रेन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट, अनुज इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। एक अनुज व्यक्ति नॉर्थ, ये आपका है नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, ठीक। एंड ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज आ गया भाई, यहाँ से घूम के यहाँ पर आ गया, ठीक है। 90 डिग्री पहुँच गया, ठीक। उसके बाद क्या किया इसने, देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा जी 180 डिग्री इसी जगह से घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर आ गया 180 डिग्री, ठीक है जी। देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है वो, तो ये आ गया यहाँ तक, ये आ गया 90 डिग्री और यहाँ पर पहुँच गया। देन क्या कह रहा है, सेम डायरेक्शन, देन विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ, अभी किस डायरेक्शन में है, तो ये भाई साहब अभी हैं साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, ये साउथ वेस्ट है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। रिलेटेड नंबर गिवन इन द बिलो, ओके। 7 को 4 को 17 बनाया है और 7 को क्या बनाएंगे हम, देखो 4 को 17 बनाया है तो 4 गुणे क्या किया था हमने, गुणे कर लो या 4 का स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर कर लो माइनस नहीं प्लस 1 है ना, 16 प्लस 1 17 हो गया। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर और प्लस 1 दैट इज़ 49 और ये 50, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ग्लास, ओके, बाइसाइकिल इज़ अ यूनिसाइकिल, ठीक है। उसी तरीके से ग्लासेस आर मोनोसाइकिल, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80, हु सेड डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स इवोल्यूशन अल्टरनेटिव्स एंड मेकिंग चॉइस अमंग देम, ये कहा था किसने, ये सेंट्रोक ने कहा था, सेंट्रोक, ऑप्शन बी होगा 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बाद 81 के बाद 82, इंडक्टिव reasoning is based on, it is based on the speech of general principle. Algorithm is a type of mechanical solution. Frictional fixedness produces frictional fixedness जो है वो प्रोड्यूस करता है ब्लॉकिंग को इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा 84 का करेक्ट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 85 पर। इफ़ अ सब्जेक्ट अटेम्प्टेड टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस, दिस इज कॉल्ड एज अ mental set. For one possible solution after another is tried until succeed or successful is found is called as a trial and error. ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड बाय द पीपल एज अ मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल फिक्सडनेस, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग गिव्स गारंटी ऑफ सक्सेस, तो कौन देता है गारंटी सक्सेस की, दैट इज अलॉगरिथम मेथड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ मॉडर्न प्रॉब्लम वॉज यूज्ड बाय कोहलर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये प्रॉब्लम थी
डिटोर प्रॉब्लम्स। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच प्रॉब्लम टास्क इज नॉट यूज्ड इन एनिमल सब्जेक्ट अमंग पीपल, सो दिस इज कॉल्ड एज अ एनाग्राम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। 91 में आपसे पूछा है मिसिंग टर्म्स बताना है। ठीक है, देखिए 2 का डबल 4, और फिर यहाँ पे 2 6, 2 का 6 12 10। ठीक, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 3 15। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो गया करेक्ट आंसर। अनूप एंड सुनील आर रैंक्ड 7th एंड 11th रिस्पेक्टिवली फ्रॉम टॉप। देखो ये एक हो गई 31 बंदों की क्लास। ठीक है, 1 2। ऊपर से अनूप जो है वो है 1 मिनट, रैंक 7th, ये हो गया 7th रैंक किसकी, अनूप की। ठीक है, ये 7th रैंक हो गई। ऊपर से एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम है सुनील, उसकी रैंक कितनी है, दिस इज 7th रैंक, ये 7th हो गई। और सुनील भाई साहब की जो रैंक है दैट इज़ 11th, 11वीं रैंक है। ठीक है, व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ द, ओके। तो यहाँ पर आप 31 - 7 करो +1 कर दो तो इट विल कम्स 25। 31 - 11 + 1 दैट विल कम्स 21। तो आपको क्या निकलेगा, 21 एंड 25 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। मिसिंग टर्म बताना है इस सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, Q और N, दिस इज +3, बेसिकली +3 होगा। मतलब यहाँ पर ये 17 पोजीशन पर है, ये आपका 14वीं पोजीशन पर है, कि आपका 11वीं पोजीशन पर है। ठीक है, और यहाँ पर +3 करोगे तो क्या आ जाएगा, K में +3, मतलब रिवर्स में हम चल रहे हैं इस तरफ में, या माइनस कर लो, बेसिकली माइनस कर लो, -3 कर लो, -3 कर लो। और K में -3 करो तो आपका क्या मिलेगा, H मिलेगा। यहाँ पर कहाँ गया, B। 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 94। चूज द नंबर एंड ग्रुप ऑफ पेयर इन डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, डिफरेंट कौन सा इनमें से, चलिए देखते हैं कौन सा डिफरेंट है। देखो 8 और 24। ठीक है, 8 और 24, सॉरी 25, 8 तियाँ 24 + 1 25। ठीक है, ये तो बन रहा है। अब 22 × 3 66 + 1 67 बन रहा है, ये भी ठीक है। 15 × 3 + 1 दैट इज़ 46, ये भी ठीक है। 18 × 3 तो ये हो गया आपका +1 है ना, तो ये कितना हो गया, 8 तियाँ 24 और 3 कम 3, आई मीन 8 3 1, ये हो गया, सॉरी 54 + 1, ये तो नहीं बन रहा भाई, है ना, यही नहीं बन रहा है। ऑप्शन सी हो गया यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, अदर बताना था। ओके, A एंड B आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रिस्पेक्टिवली। A एंड B जो है वो भाई बहन है। चलिए ठीक है, भाई बहन को ले लेते हैं। A है भाई, यहाँ पर B है बहन, ये क्या है, सिस्टर्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं बेसिकली। ठीक, फिर क्या कह रहा है, सी द फादर ऑफ ए। सी जो है वो फादर है ए का, ये फादर है भाई साहब। ठीक है, चलिए। एंड फिर कहता है कि डी इज़ अ सिस्टर ऑफ सी, इसकी सिस्टर है, सिस्टर वो कौन है, सी है। और ई इज़ द मदर ऑफ डी, नहीं, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ कर दिया, देखो सी हो गया, यहाँ पर डी हो गया ना, डी इज़ द सिस्टर ऑफ, ओके। तो डी की कौन है, मदर, मदर जो है वो कौन है, ई। मदर मतलब माइनस में लेडीज़ है। ठीक है, निकालना क्या था, बी इज़ रिलेटेड टू ई। बी और ई का रिश्ता क्या है, तो बी और ई का जो रिश्ता है वो है ग्रैंड डॉटर का। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ़ इन एनी कोड एल सी इज़ रिटन एज 6। अब एल सी 6 कैसे लिख दिया इनने, चलिए एल सी को देखते हैं। एल सी तो दैट इज़ एल का मतलब हो गया 12, सी का मतलब हो गया 3, ये हो गया एक मिनट, ये कितना हो गया, ये हो गया 36, और 36 का स्क्वायर रूट लोगे तो 6 आएगा, तभी तो 6 लिखा।
टी ई की बात करते हैं तो टी ई कितना है हमारा, दैट इज़ 20 इंटू 5 और इसको अंडर रूट लेंगे तो 100 का अंडर रूट होगा 10, अभी ठीक है। देन आपको पी डी निकालना है। पी डी कितना होता है भाई, 16 इंटू 4 अंडर रूट लो इन सबका, तो 16 और 4 को इसको अंडर रूट लोगे तो 64 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी सी 8। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। अ ट्रेन ऑफ लेंथ इतना, ठीक है, रनिंग एट अ स्पीड इतना, कैट इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन पैरेलल टू द ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ इतना, ट्रेन विल क्रॉस द कैट कितने टाइम में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको देखिए एक रिलेशन बनेगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक, स्पीड दी गई है आपको, एक तो 60 की, दूसरी कितनी दी गई है 18 की स्पीड हो गया ये। अभी किलोमीटर्स में है और उधर मीटर में है, तो कन्वर्ट करने के लिए 8/15 नहीं सॉरी 5/8 इसको 60 माइनस 18 इंटू 5/18 होगा आपका। ठीक है, डिस्टेंस कितनी 140 मीटर की ट्रेन है, टाइम इतना है, ये होगा 42 इंटू 5/18 इज इक्वल्स टू 140/t। सो t आप निकालोगे तो 12 सेकेंड आपको मिलेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम, कुछ और दो क्वेश्चन बाकी हैं। क्वेश्चन 97 हो गया, 98 पर आ जाते हैं। करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ठीक है जी, तो ए बी सी, ओके ए बी और सी, तो 6 कैसे आया ए बी सी के साथ। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3, तीनों को मल्टीप्लाई करो 6 आ जाएगा। ठीक है, ई एफ और जी, इनमें क्या है 5 6 इंटू 7, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो 210 आ गया। ठीक है, आई जे के, ये क्या है 9 10 और 11 को मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 990। ऑप्शन कहाँ गया सी, ये भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बाई बी प्लस बी बाई ए। तो यहाँ पर जो है आप क्या करो, ए और बी की जगह 1 1 रखो, तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/1, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 इक्वल्स टू 1 1/1, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, ये वाली कंडीशन आ गई। तो a² + b² निकालना था, तो a + b² निकालना है, तो 1 + 1 स्क्वायर कर लो सबका, तो कितना आ गया 1 + 1 दैट इज 2 आ गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, e इक्वल्स टू 5 और अमेंडमेंट इक्वल्स टू दिस मच। तो देखिए पहले तो हम अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं। e 5 है, अमेंडमेंट में आपका जो है, यहाँ लिखता हूँ अमेंड, नहीं इसको इधर रब करते हैं फिर देखते हैं, AMENDMENT। ठीक है, तो ए जो होता है ये कितना है 1 13 5 4 14 and 4, देन 13 5 14 20, तो ये चीज़ें हैं 14 25 हो गया। ठीक है, सारे हो गए। इन सब को जब आप ऐड करोगे तो मिलेगा आपको 89। ठीक है, सेक्रेटरी आपको निकालना है इसी तरीके से, सेक्रेटरी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 19 5 3 18 5 21 18 एंड 25, इन सब को ऐड करोगे आपको मिलेगा 114 114, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये जो पेपर था हमारा, दिस पेपर इज ऑफ UPPSC का 2023 का प्रीलिम्स का पेपर था। ठीक है, प्रीलिम्स का CSAT पेपर था ये आपका। ठीक है, जिसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे रीजनिंग एप्टीट्यूड के, उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। बाकी जो आपके वोकेबलरी, इंग्लिश लैंग्वेज या जो डिसीजन मेकिंग, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोगों ने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किया होगा, बट मुझे लगा तो शायद मुझे करना चाहिए इसको एक बार, तो इस वजह से मैंने इस पेपर को सॉल्व किया है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।